हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमन क्लासेस पढ़ना। फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री की इस सीरीज में मैंने आपको पहला वीडियो एक प्रोवाइड कर चुका हूं। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं गर्मपंथी दल या उग्रवादी चरण। दोस्तों, 1905 से 1917 तक क्या क्या गतिविधियां हुई, ये मैं आपको अच्छे से डिस्कस कराने वाला हूं। फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें मैंने 1857 की क्रांति से लेकर कांग्रेस की स्थापना दोस्तों यहाँ तक कम्प्लीटली डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा फ्रेंड्स, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा और इसके बाद में आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में फ्रेंड्स एक बेल आइकन आती है, उसे ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ दोस्तों, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सबसे पहले आप वीडियो देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं आज 1905। दोस्तों, 1905 की डेट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। तो बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा डेट कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। इसके विरोध में दोस्तों 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया, जिसे बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है और जिसका नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे। दोस्तों, इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट में लेके आया हूँ दोस्तों, इतना अच्छा कंटेंट, इससे बाहर क्वेश्चंस एक भी एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले दोस्तों। तो आप कंप्लीटली अच्छे से डिस्कस कीजिए मेरे साथ थ्योरी, और लास्ट में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेट भी लगाया हुआ है। तो आप कंप्लीटली सभी टेस्ट को क्वेश्चंस आप थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चंस डेफिनेटली लगा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, फिर भी जब मैंने बताया आपको कि 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, इसके बाद में स्वदेशी आंदोलन भी स्टार्ट हुआ, लेकिन दोस्तों फिर भी 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। आप मैप में देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश पहले दोस्तों बंगाल और पश्चिम बंगाल पहले इंडिया का हिस्सा हुआ करते थे। तो बंगाल दोस्तों बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल इन दोनों का विभाजन कर दिया गया था। फ्रेंड्स, 1906 में आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में हुई। किसने किया, तो आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने। इसके बाद फ्रेंड्स 1907 आया। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन किया गया। दोस्तों, जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके लगातार हर वर्ष दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशन होते रहे, जिसकी अध्यक्षता अलग अलग व्यक्ति कर रहे थे। जब 1907 में फ्रेंड्स रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता की थी, सूरत में अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में मुख्य बात क्या हुई थी फ्रेंड्स, कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था, नरम दल अलग हो गया और गरम दल अलग हो गया। नरम दल में दोस्तों अलग अलग व्यक्ति थे। गरम दल में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय एंड अरविंद घोष, ये व्यक्ति थे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा आपकी 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1908 से 1910 में दोस्तों 1910 तक कई क्रांतिकारी गतिविधियां चली और कई क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया। सबसे पहले युवा क्रांतिकारी का नाम पूछा जाए आपसे तो आपका आंसर होगा खुदीराम बोस। यदि सबसे पहले युवा मुस्लिम क्रांतिकारी पूछा जाए तो आपका आंसर होगा अशफाक उल्लाह खान। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना। दोस्तों 1911 में बंगाल का गवर्नर कौन बना, तो लॉर्ड हार्डिंग, और गवर्नर जनरल बनते ही बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। दोस्तों 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा आप। और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा कर दी। दोस्तों घोषणा तो 1911 में कर दी गई थी, लेकिन बना कब था दिल्ली राजधानी, 1912 में। दोस्तों वो आगे आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स चलते हैं 1912। 1912 की डेट क्यों महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, क्योंकि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी गई थी। घोषणा तो कर दी दोस्तों 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया हार्डिंग ने, और दोस्तों बंगाल का विभाजन रद्द करने के साथ ही भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली की बनाने की घोषणा की गई। फ्रेंड्स, जब 1912 में कोलकाता से दिल्ली बना दी गई थी, 1913 आया फ्रेंड्स। जब 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को में, किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा आप। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को सक्रिय करना था और इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकनाथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पार्टी के अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकनाथ और लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। फ्रेंड्स 1916 में दो महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी
होम रूल लीग की स्थापना किसने किसने की? तो इसका उद्देश्य था होम रूल लीग की स्थापना का कि भारत में स्वशासन की स्थापना करना। भारत दोस्तों स्वयं ही शासन करे, अंग्रेजों को हटाया जाए, इसका प्रमुख उद्देश्य था। दोस्तों यह दो जगह चला था। पहला पुणे में चला था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया गया था, और मद्रास में एनी बेसेंट द्वारा। दोस्तों इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स हैं। एनी बेसेंट की एक कॉमन हिल पत्रिका है, बाल गंगाधर तिलक की है दोस्तों एक गीता रहस्य, इन्होंने जेल में लिखी थी पहली, वो आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। और दोस्तों 1916 में ही कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दोस्तों जैसे 1907 में सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था, और 1916 में इन दोनों का पेचअप हो गया दोस्तों, यानी कि ये दोनों मिल गए थे, गरम दल और नरम दल। इसके बाद फ्रेंड्स 1916 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, पहली महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट, आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। तो याद रखिएगा, ये दोस्तों सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व तो हैं दोस्तों। ये गरम दलीय आंदोलन का इन्हें पिता कहा जाता है। गरम दल और नरम दल जैसे मैंने बताया था कि 1907 में इनका दोस्तों विभाजन हो गया था कांग्रेस का, 1907 में गरम दल और नरम दल में। 1916 में दोस्तों जब लखनऊ अधिवेशन हुआ तो इन दोनों का मिक्सअप हो गया दोस्तों, गरम दल और नरम दल मिल गए। एक उनका बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिए किसका है, बाल गंगाधर तिलक का। इनकी दो महत्वपूर्ण साप्ताहिक पत्रिकाएं थी, एक थी केसरी मराठा और एक गीता रहस्य नामक इन्होंने ग्रंथ भी लिखा था। दोस्तों इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इन्हें आगे बताऊंगा दोस्तों मैं, लेकिन किसने कहा था, वो है बी चिरोल ने। दोस्तों महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय भी बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। हम दोस्तों कंप्लीटली थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम आ गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के सेट में। जो दोस्तों आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ा है मेरे साथ में, तो आप इनके आंसर भी कंप्लीटली लगा पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? क्योंकि बंगाल का विभाजन कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस एक ने 1916 में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने, लखनऊ अधिवेशन हुआ था दोस्तों, इसमें नरम दल और गरम दल दोनों मिल गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो दोस्तों मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में 1916 में लखनऊ अधिवेशन में एनी बेसेंट ने क्या किया था दोस्तों, इनका समझौता करवाया था। तो याद रखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल का विभाजन कब रद्द किया? तो 1911 में दोस्तों लॉर्ड हॉर्डिंग के बंगाल का गवर्नर बनते ही इन्होंने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया 1911 में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो मैंने दोस्तों थ्योरी में बताया था कि गीता रहस्य और मराठा और केसरी साप्ताहिक पत्रिका थी। और गीता रहस्य इन्होंने जेल में लिखे दोस्तों, जेल में रहते हुए इन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, 1915 से 1916 में होम रूल लीग की आरंभ दोस्तों किया गया था। होम रूल लीग आरंभ किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी पूछा जाए तो 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसको भारतीय शांति का जनक कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और किसने कहा था इन्हें भारतीय शांति का जनक? तो बी चिरोल ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं है? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, ऊधम सिंह उग्रपंथी हैं दोस्तों। उग्रपंथी गोपाल कृष्ण गोखले नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था उसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, बंगाल का विभाजन के विद्रोह में नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन के बाद में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन चला था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का प्रारंभ किया था फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? जो 1907 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था?
क्या था दोस्तों, इसका 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, जो ऑप्शन नंबर सी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, 1916 में मद्रास में होम रूल लीग के प्रवर्तक कौन थे? तो मद्रास में दोस्तों एनी बेसेंट थी, और पुणे में पूछा जाए तो बाल गंगाधर तिलक। यदि मैं यहाँ मद्रास में पूछा गया है तो यहाँ पर आंसर होगा एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक का ये महत्वपूर्ण नारा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल ने स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल के गवर्नर थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष थी 1917 में एनी बेसेंट बनी थी पहली महिला अध्यक्ष। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1905 में बंगाल के विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है एनी बेसेंट, जो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों यहीं तक वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके साथ ही दोस्तों मैं गांधी युग लेके आऊँगा, जो पार्ट 3 में होगा, वो 1947 तक कम्प्लीटली डिस्कस कराऊंगा फ्रेंड्स। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन ही प्रेस कर लेना दोस्तों, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।